किए गए उनके योगदान के लिए उन्हें इस मंच पर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अलग अलग दिन अलग अलग कलाकारों ने भी इस पूरे मंच के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर के गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, यहाँ के सामान्य नागरिकों का इस भीषण शीतलहरी में भी उत्साहवर्धन किया। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में महोत्सव के पीछे की धारणा भी यही है कि हम लोक परंपरा, लोक कला को जहां प्रोत्साहित करें, वहीं नए नए कलाकारों को, वे राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर के हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं, उनके लिए एक मंच भी मिले। जो बड़े कलाकार हैं उनसे नए लोग प्रेरणा लें, जो नवोदित कलाकार हैं उनको भी आगे बढ़ने का एक मंच मिले। लेकिन साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ योगदान किया है उनके लिए भी हम कुछ कर सकें, उनके लिए भी हम मंच दे सकें। ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है, या गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उन हस्तशिल्पियों, उन कारीगरों और उन नायकों की कथा को भी कहता है जिन्होंने गोरखपुर को, प्रदेश को और देश को एक पहचान दिलाने के लिए अपने समय में अपना योगदान दिया था। महोत्सव के पीछे की हमारी ये मंशा रही है और ये लगातार छठी बार गोरखपुर महोत्सव 11 से 13 जनवरी के बीच में, क्योंकि कल से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और परसों मकर संक्रांति भी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बाबा को खिचड़ी चढ़ाएंगे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, गरीब अमीर का भेद समाप्त करते हुए, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त सभी लोग जाकर के बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, एक मुट्ठी खिचड़ी चढ़ा करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये लोक परंपरा, ये संस्कृति ही विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाए रखी। आप देखिए ना कैसे हमारे पर्व और त्योहार हैं। परिवार में हो सकता है कि बच्चे को न बताया जाता हो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में। स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है वो छूट जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से भी वंचित रहता है उसके लिए पर्व और त्योहार सबसे सशक्त माध्यम बन जाते हैं। दीपावली में कुछ हो ना हो, लेकिन व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई करता है और शाम को कुछ दीप जरूर घर में जला लेता है। होली के अवसर पर रंगाई पुताई करने के बाद रंगों की होली खेल करके वहां आपस में गले मिल लेता है। जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, उस अवसर पर भी वह अपने इष्ट देवताओं को स्मरण कर लेता है और उनके प्रति नमन कर लेता है, व्रत रख लेता है, अनुष्ठान कर लेता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के पवित्र बंधन को भी इन संबंधों के माध्यम से जोड़ लेता है। यानी हर पर्व और त्योहार एक नया संदेश दे देता है हमें। ऐसे ही महोत्सव भी एक संदेश देने का वाहक होना चाहिए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के लिए गोरखपुर को चुना। भगवान बुद्ध ने उनकी जन्मस्थली यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पे लुम्बिनी में, और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे कुशीनगर में लिया। संत कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ, लेकिन अंतिम समय में वे मगहर में आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी? आज के समय में 1.5 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से काशी की दूरी कितनी?
मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप काशी पहुंच सकते हैं। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना समृद्ध है यह क्षेत्र, और उतना ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। दुनिया में हो सकता है जल की कमी हो, लेकिन यहां पे जल की प्रचुरता है और मीठा जल है। भूमि अत्यंत समृद्ध है, हर ओर से संपन्न यह क्षेत्र। इसके बारे में हम सबको भी एहसास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एहसास होना चाहिए। पलायन की बजाय वहां संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ से हम कुछ अर्जित करें, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और इसलिए महोत्सव की इस परंपरा को हम लोगों ने गोरखपुर के महोत्सव के रूप में गोरखपुर में 2017-18 में प्रारंभ किया, और बढ़ते बढ़ते कोरोना कालखंड में भी यह महोत्सव अनवरत चलता रहा। झंझावतों का सामना करते हुए भी इसने अपनी गति को थमने नहीं दी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, कोरोना को मात देते हुए भी यह महोत्सव सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते, मैं कल भी और परसों भी देख रहा था यहां के कार्यक्रमों को। वैसे तो रवि किशन को दिन में ठंड लगता है, लेकिन देख रहा था 12 बजे भी यहां पे वह यहां की जनता के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे थे, और हजारों की संख्या में लोग थे। अगर उनको दिन में हम बोलते हैं कि चलिए फलानी जगह कोई कार्यक्रम होना है, तो कहते हैं बहुत शीतलहरी है, ठंडी नहीं है क्या। लेकिन मैं देख रहा था कि रात 12, साढ़े 12 बजे भी वे यहाँ पे मंचों पे अपने मंचन के माध्यम से कार्य कर रहे थे, जनता का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका मनोरंजन भी कर रहे थे, और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी कर रहे थे। भारत की यही विशेषता है, वो अपनी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को सदैव प्राथमिकता दी है, और इसने हमारे इतिहास को भी संजोया है। इसने हमें हजारों वर्षों की विरासत को साथ में दिया है। उन सबको सजाने का भी एक अवसर हमारे पास होता है।